दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एंड अनलिमिटेड कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं, एंड स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग विद एसजी नंदवानी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे दो अलग अलग इक्वेशंस मिलकर एक कॉमन प्रॉब्लम तक पहुंचती है, एंड ट्रस्ट मी इट इज इजियर देन साउंड्स। वेलकम टू एसजी नंदवानी क्लासेस, करनाल मोस्ट ट्रस्टेड ट्यूशन सेंटर फ्रॉम क्लास 6 to 12th वेयर मैथ्स बिकम इजियर एंड इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिक मेथड एंड रियल एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर आपका मुश्किल है या आपको नहीं आएगा, एंड ट्रस्ट मी ये वीडियो आपका गेम चेंजर हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कुछ चीजों से हम फेमिलियर होंगे, देन वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है ग्राफिकल एज वेल एज अलजेब्रिक मेथड पे। बहुत सिंपल सा मेथड है क्योंकि ये मेथड आप लास्ट प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हो। एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, 3.1 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी बुक, नोटबुक, पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और आई होप लास्ट होमवर्क भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, एंड चैप्टर 1 और 2 बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। हम आगे सिलेबस करते रहेंगे, चैप्टर्स हमारे चलते रहेंगे, इसी के साथ साथ प्रीवियस प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको प्रीवियस चैप्टर्स की असाइनमेंट्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले वो उसकी एज का 7 टाइम्स था। इट मीन्स अगर आफ्ताब की एज हम x लेट कर लें, डॉटर की एज y हो जाएगी। लेट किया हमने 7 years ago, इट मीन्स 7 साल पहले, तो दोनों 7-7 साल छोटे ही होंगे बैक। आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। इट मीन्स x माइनस 7, 7y माइनस 49, x प्लस का 7y इधर आके माइनस का, माइनस 49 माइनस 7 यहाँ आके प्लस का, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। एल्जेब्रिकली आपके फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। I shall be 3 times as old as you will be 3 years from now। अब से 3 साल बाद। अगो में हम माइनस करते हैं, बाद में हम प्लस करेंगे। x प्लस 3 इक्वल y प्लस 3 टाइम्स x प्लस 3y प्लस 9, x प्लस का 3y यहाँ के माइनस का 9 प्लस का 3 यहाँ के माइनस का 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। दोनों इक्वेशन हमारी अलजेब्रिकली आ चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन और सिचुएशन हमें गिवन थी, अलजेब्रिकली हमारा आंसर निकल चुका है। अब हमने इसको ग्राफिकली बनाना है। ग्राफिकली कैसे बनाना है? ये हमारे पास x है, y है, ये हमने बनाया बॉक्स x y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मेरा y कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल होके हमारा y आ चुका है 6, कि x जब 0 लिया y आ चुका है 6। सेम एज इट इज y की वैल्यू पुट कीजिए और x की फाइंड आउट कर दो। सेम एज इट इज यहाँ पर सेकंड टेबल बनाओ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, 0 पुट करो तो y हमारा कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं y की वैल्यू 0 लेती हूँ तो x हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दो वेरिएबल फॉर्म में आप इसके निकाल देना। 2 सॉल्यूशंस आप इसके निकाल सकते हो। 2 सॉल्यूशंस आप इसके निकालने के बाद ग्राफ में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस लेकर। क्लियर? ये था हमारा 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको कंडीशन गिवन थी, उसको आपने अलजेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली मेथड से एक्सप्लेन करना था। सेम एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सेकंड क्वेश्चन, नोटबुक आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में होना चाहिए। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स for ₹3900। इट मीन्स हम बैट्स को x ले सकते हैं एंड बॉल्स को y ले सकते हैं। बैट्स अगर हमने लिए x, बॉल्स हमने अगर ली y, तो हमारी क्या पहली कंडीशन बनी? क्या अलजेब्रिकली सॉल्यूशन आया? 3x प्लस 6y इक्वल 3900। सेम एज इट इज शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls।
वो बैट और खरीदती है, बैट को आप x ले लोगे। 3 more balls, इट मीन्स 3 बॉल्स और ले लेती है, मतलब 9y इक्वल 1300। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई एल्जेब्रिकली। सेम एज इट इज आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे एंड ग्राफिकली ड्रॉ कर दोगे। x की वैल्यू पुट करोगे, y की फाइंड आउट कर दोगे, y की पुट करोगे, x की फाइंड आउट कर दोगे। क्लियर? ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द डे वाज फाउंड टू बी 160। एप्पल्स को हम यहाँ पे x लेट कर लेंगे एंड ग्रेप्स को हम यहाँ पे y लेट कर लेंगे, तो हमारा बन जाएगा 2x प्लस 1y इक्वल 160। सेम एज इट इज 4x प्लस 2y इक्वल 300। 2 इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस आपके पास आ चुके हैं। x की वैल्यू डालो, y फाइंड आउट कर दो, y की डालो, x फाइंड आउट कर दो। दो सॉल्यूशन ऐसे निकाल लो और फटाफट से ग्राफ ड्रॉ कर दो, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे फिर 3.2। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे एक छोटा सा टेबल में हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे 3.2 की, कुछ जानेंगे कुछ चीज़ों को, उसके बाद वी विल स्टार्ट 3.2। 3.2 में करने से पहले एक ही इक्वेशन आपको गिवन है, 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, जिसे हम ये मानेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। क्लियर? अब हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये तीनों मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फर्स्ट वन इज नॉट इक्वल होगा, या फर्स्ट वन इज इक्वल होगा, सेकंड वन नॉट इक्वल होगा। अगर तो आपके ये तीनों इक्वल आते हैं, ग्राफिकली आपका आंसर होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एल्जेब्रिकली होगा वन सोल्यूशन, और आप इसे यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट इक्वेशन ही नॉट इक्वल आ गया, फर्स्ट कंडीशन ही, ग्राफिकली इसका आंसर होगा कोइंसिडेंट लाइंस एंड एल्जेब्रिकली मैनी सोल्यूशन। अगर फर्स्ट वन इक्वल एंड सेकंड वन नॉट इक्वल है, ग्राफिकली पैरेलल लाइंस एंड एल्जेब्रिकली नो सोल्यूशन। हमारा ये आंसर होगा। अब कैसे पता चलेगा? ये मैंने बोला A1 यानी ये x है, मतलब ये 1 हो गया, डिवाइड बाय A2 यानी 3 इक्वल B1 यानी -2, B2 यानी 4, C1 हमारा 0 है, 0.20, तो इट मीन 0 ही होगा। अब हमारा फर्स्ट वन ही नॉट इक्वल है, जब फर्स्ट वन नॉट इक्वल आ जाए, ग्राफिकली हमारा आंसर कोइंसिडेंट लाइंस एंड एल्जेब्रिकली मैनी सोल्यूशन। सेम एज इट इज अगर मैं अनदर एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर हम ले लें 3 और 9, 3 एंड 9, और यहाँ हम बना दें प्लस, तो ये आ गया 3/9, अगेन इक्वल 0, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 इक्वल 1/3, मतलब फर्स्ट वन इक्वल है एंड सेकंड वन नॉट इक्वल है। देन ग्राफिकली आपका आंसर पैरेलल लाइंस एंड एल्जेब्रिकली नो सोल्यूशन। अगर हमें ये तीनों ही इक्वल चाहिए, तो यहाँ पर कुछ और होगा कि ये तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एल्जेब्रिकली वन सोल्यूशन। 3.2 टोटली इस टेबल के ऊपर बेस्ड है। ये टेबल आपको, ये 3 कंडीशन आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद 3.2 आपके लिए हो जाएगा चुटकियों का काम। तो 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, from the pair of linear equation in the following problems and find out their solution। 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज 3.1। आपको कंडीशंस गिवन है, आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस फर्स्ट फाउंड आउट करना है। एल्जेब्रिक इक्वेशन जब आपकी बन जाएगी, आपने उसमें x की वैल्यू पुट करके y की निकालनी है, y की पुट करके x की निकालनी है। तो चलो हम मिलकर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। तो बॉयज़ को अगर हमने x लेट कर लिया, गर्ल्स को y लेट कर लिया, टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए। सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉय, अगर हमारे पास गर्ल्स हैं y, वो बॉयज़ से 4 मोर देन हैं। ये 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके ग्राफिक मेथड यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है। नोटबुक पेन आपके हाथ में है और फटाफट से क्वेश्चन साथ साथ करते रहें। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेम एज इट इज कंडीशन और स्टेटमेंट गिवन है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। तो पेंसिल्स और पेन्स को हम यहाँ पर x और y लेट कर लेंगे। 5x प्लस 7y इक्वल 70।
50. Same as it is 7x plus 5y equal 46. ये दो कंडीशंस हमारी बन चुकी हैं. दोनों कंडीशंस को आपने यूज करना है, ग्राफिकल मेथड यूज करना है. ये दो क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक आपके हाथ में होनी चाहिए. सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशंस गिवन है और उसमें पूछा गया आपसे whether the lines representing the following pairs of intersect at a point parallel or coincident. अभी हमने लास्ट एक टेबल किया. उस टेबल में हमने सीखा कि तीन कंडीशंस थी. तीनों कंडीशन में कब कहाँ क्या होता है ये बहुत अच्छे से हम सीख के आए हैं. अनदर एग्जांपल 5x minus 4y plus 8 7x plus 6y minus 9 आपको क्वेश्चन गिवन है. आपने टेबल यूज करना है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. a1 आपको गिवन है 5, b1 आपको गिवन है 7, b1 माइनस 4, 6, 8 माइनस 9. फर्स्ट वन इज नॉट इक्वल. आपका फर्स्ट वन कंडीशन ही इक्वल नहीं है. मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2. इट मीन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. इसका आंसर है ग्राफिकली. एल्जेब्रिकली आपको गिवन ही था और एल्जेब्रिकली इसका मतलब होगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. सेम एज इट इज आपको गिवन है इसके दो और पार्ट्स. नोटबुक आपके हाथ में है, पेन आपके हाथ में है. फटाफट से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें और साथ साथ कमेंट जरूर करते रहे किसका क्या क्वेश्चन हुआ, किसका क्या आंसर आया, किसको कहां पर क्या डाउट आया. इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. 3.2 थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक. ऑन कंपेयरिंग द रेशियो. अगेन रेशियोज कंपेयर करनी है. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. कंपेयर करके आपको बताना है कोइंसिडेंट है या इनकंसिस्टेंट है. 5 पार्ट्स आपको गिवन है. एक पार्ट में कर देती हूँ, बाकी पार्ट्स आपका होमवर्क है. 3x प्लस 2y इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 7 आपको गिवन है. अब आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अगेन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आ गया. अब नॉट इक्वल आया इट मीन्स ये कौन सी लाइन होंगी. ये एल्जेब्रिकली क्या है और ग्राफिकली क्या है. एल्जेब्रिकली है आपका वन सोल्यूशन एंड ग्राफिकली है आपका इनकंसिस्टेंट. क्लियर. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है. इसी के साथ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में. अगेन फोर्थ क्वेश्चन में आपने रेशियोज को कंपेयर करना है और ग्राफिकली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. आपको होमवर्क भी मिल चुका है. 5 6 7 हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें से फिफ्थ क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ क्वेश्चन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width and is 36, perimeter is 36, find the dimension of garden. आपको पैरामीटर गिवन है रेक्टेंगुलर गार्डन का. पैरामीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर गिवन है 36 बट कंडीशन क्या है, हाफ ऑफ इट्स पैरामीटर. हाफ कर दिया. अब लेंथ के लिए उसने क्या कंडीशन दी है दोबारा रीड करो. whose length is 4 meter more than its width. अगर width हमारी x है तो उसकी लेंथ होगी 4 प्लस x क्योंकि उसने more than बोला है. 2 से 2 हमारा हो गया कैंसल. 36 इक्वल 4 प्लस 2x. 36 प्लस का 4 यहाँ के माइनस का 4. 32 इक्वल 2x. x आ चुका है हमारा 16. इट मीन्स ब्रेथ आ चुकी है 16 एंड लेंथ कितनी आ चुकी है 20. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. 6th क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8. आपको अनदर लीनियर इक्वेशन देना है, अनदर एग्जांपल देना है इस इक्वेशन का. अगर आपके पास कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस. अब आपके पास है फर्स्ट वन इंटरसेक्टिंग लाइन. मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. और इक्वेशन क्या था हमारा 2x प्लस 3y
-8। आपको अनदर इक्वेशन बनाना है जो इसके नॉट इक्वल आए, तो आप कुछ भी बना सकते हो, 5x प्लस 6y -4, कुछ भी बना सकते हो। सबका इक्वेशन अलग अलग होगा, लेकिन सिचुएशन को, कंडीशन को कंसीडर में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है कि पैरेलल लाइंस आना चाहिए। पैरेलल लाइन के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, फर्स्ट वन इज इक्वल एंड थर्ड वन इज नॉट इक्वल। तो आप बना दो, इसको इक्वल कर दो, तो यहाँ हम 4 ले लेंगे, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, एंड दिस वन इज -2 +2 आ जाएगा, नॉट 1/2। तो ये नॉट इक्वल हो गया, क्लियर। थर्ड कंडीशन हमारा क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारा तीनों ही इक्वल होने चाहिए। तो ये 1/2 ऑलरेडी है, ये 1/2 ऑलरेडी है, इसको आप 16 कर दो। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 y + 1। आपको दो इक्वेशंस गिवन है, अगेन सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आपको ग्राफ बनाना है। 3.1, 3.2 बहुत अच्छे से हो चुकी है, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं इस वीडियो में हमने। फटाफट से जितने भी डाउट्स हैं, अगर ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो साथ साथ, या कोई भी साथ साथ क्वेरी आ रही है, फटाफट से साथ साथ कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ अब हम करेंगे 3.3, लेकिन 3.3 करने से पहले हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। 3.3, 3.4 दो एक्सरसाइज हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एक एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी हम सीखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.3 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम बना ही बड़ा सिंपल और इजी देते हैं, और आप भी बड़े इजी और सिंपल तरीके से समझ रहे हो और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो बातें कम करेंगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे। x + y = 14, x - y = 4। दो इक्वेशंस आपको गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इट मींस रिप्लेस करना है एक वैल्यू को। कैसे, हम इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू हम वेरिएबल फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे। कैसे, सपोज मैं सेकंड इक्वेशन उठाती हूँ, x 4 माइनस का y इधर आके प्लस का y। अब देखो, मैंने कहा था हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वेरिएबल फॉर्म में ही फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हमने निकाल दी, 4 + y आ गई। अब सेकंड कंडीशन इक्वेशन उठाई, x + y = 14 था। x की वैल्यू आपकी क्या आई हुई है, 4 + y। इसमें वैल्यू पुट करी 4 + y, ये y ऑलरेडी है, इक्वल 14, 4 + 2y = 14, 2y 14 प्लस का 4 यहाँ आके माइनस का 4 10, y आ चुका है आपका 5। इसमें ही y की वैल्यू पुट करी और x आ चुका है हमारा 9। x और y की वैल्यू हमने निकाली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। ये था 3.3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है, सेकेंड पार्ट जिसमें इक्वेशन गिवन है s - t = 3, s / 3 + t/2 = 6। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या था, दोनों इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में गिवन थी। अब दिस वन इज इन डिनोमिनेटर फॉर्म, तो फर्स्ट वी हैव टू कट दिस डिनोमिनेटर, बट हाउ, बाय टेकिंग एलसीएम। सो सिंपल, 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स आते हैं 11th के 12th के सेमेस्टर स्टूडेंट, लेकिन एलसीएम लेना हमें नहीं आता, हम भूल गए। तो सीख लो, 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 को s से मल्टीप्लाई 2s, 2 को 6 से डिवाइड किया 3, 3 को t से मल्टीप्लाई 3t = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2s + 3t = 36। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल फॉर्म में ही। s की वैल्यू है मेरी अब यहाँ पे 3 + t + 3t = 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2t + 3t = 36। 3 और 2 कितना हो गया, 5t = 36। 6 + 5t = 36, 5t 36 - 6
अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब तो मैंने ही सॉल्व कर दिया। अब फटाफट से t और s की वैल्यू निकालो और साथ साथ कमेंट करो और हाथों को चलाते रहो, काम करते रहो। नोटबुक में सब कुछ सॉल्व कर दिया, सिर्फ आपके 30 सेकेंड्स लगेंगे t और s की वैल्यू निकालने में। तो देखते हैं कौन करता है फटाफट से कमेंट। इसी के साथ हमारा है थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेकेंड वन कंप्लीट करो, आफ्टर दैट वी विल डू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट में। आपको गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9। अगेन सिंपल क्वेश्चन आप कर ही सकते हो वैसे, चलो थोड़ी सी हेल्प करा ही देती हूँ। 3x, 3 माइनस का y यहाँ के प्लस का y, x की वैल्यू हमने निकाली 3 अपॉन प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल 9। 3 से ये हमारा कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y। अरे ये क्या, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। तो क्या, तो मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जब हमारे पास वेरिएबल ही नहीं बचा, वैल्यू ही नहीं बची, उसे हम अगेन दूसरी वेरिएबल में दूसरी फॉर्म में कैसे यूज करेंगे इक्वेशन। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सिंपल। अब आप करोगे सो सिंपल कैसे, तो डेसिमल वाला क्वेश्चन है। सो सिंपल कैसे हो सकता है ये सो सिंपल से भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है। थोड़ा सा सोचो इसे हम सिंपल कैसे बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये करेंगे 2 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10, डेसिमल हटाएंगे, एलसीएम लेंगे। नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है ऐसे। कैसे, इसी के साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट भी लिखते हैं, उसमें भी देखते हैं क्या है। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0। अब कहोगे ये भी सो सिंपल कैसे है, तो हर क्वेश्चन को ही सिंपल कहते रहती है। भाई ये है ही सिंपल। कैसे, यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13, 4x प्लस 5y इक्वल 23। सो सिंपल। नेक्स्ट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन में स्क्वेयरिंग कर देंगे, सिंपल आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 0, 3x माइनस 8y इक्वल 0। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं। अब तो आप कर ही सकते हो, फटाफट से वैल्यूज निकाल लो, फाइंड आउट करो, कमेंट करो, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। लास्ट पार्ट बचा हमारा इस क्वेश्चन का, वो भी सिंपल है लेकिन उसको हम सिंपल करेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर फॉर्म में गिवन है। अब वो डिनोमिनेटर फॉर्म में गिवन है तो हम उसके डिनोमिनेटर को हटा देंगे। अब हम उसके डिनोमिनेटर को हटाएंगे कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम। लास्ट अभी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें भी हमने एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर को हटाया। क्वेश्चन था हमारा 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2। एलसीएम अगेन, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 3 3 9x माइनस 15y इक्वल -2, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x माइनस 15y इक्वल -12। फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सेकेंड वन में क्या था, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13/6। एलसीएम लिया 6, 2x प्लस 3y इक्वल 13/6। 6 से 6 कैंसिल किया, क्रॉस करने की नीड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ये आ चुकी है सेकंड इक्वेशन। फटाफट से निकालो x और y, करो कमेंट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल 24। अब बोलो इसमें डिफरेंट क्या है। डिफरेंट है भाई, डिफरेंट क्या है, y इक्वल mx प्लस 3, मतलब x की वैल्यू, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की तो अपने आप ही निकल जाएगी जब हमारे पास x और y की वैल्यू होगी। x और y की वैल्यू कैसे होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। 2x 11 3y, 2 आ गया हमारा यहाँ पे नीचे, और 2x की वैल्यू पुट करी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल, ये हमने क्या लिखा था 24। 2 से 2 कैंसल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल 24।
11 माइनस 7y इक्वल 24 माइनस 7y 24 प्लस का 11 यहाँ आगे हो चुका है माइनस का 11। अब मैंने सारा काम कर दिया। अब ऐसे ही x की वैल्यू निकाल दो और y और x इसमें पुट करके मुझे फटाफट से बता दो m आपका कितना आया है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब हमारे स्टार्ट होने वाले हैं स्टेटमेंट्स क्वेश्चन। और ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, चैप्टर 3 एज वेल एज चैप्टर 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एज वेल एज एग्जाम्पल्स। चैप्टर 3 और 4 के एग्जाम्पल और स्टेटमेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, m की वैल्यू निकालो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक आपके आगे रहेगी, नोटबुक पेन हाथ में रहेगा, साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जो डिफरेंस है हमारे पास दो नंबर हमने लेट किए यहाँ पे x एंड y। डिफरेंस है हमारे पास दो नंबर का 26 एंड फर्स्ट नंबर इज 3 नंबर द 3 टाइम्स द अनदर नंबर। इट मींस फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स द अनदर नंबर। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है वेरिएबल फॉर्म में, जिसे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। y और x की वैल्यू फटाफट से निकाल के कमेंट करेंगे। नोटबुक आपके हाथ में है, पेन भी आपके हाथ में है, क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका है। करना क्या है, फटाफट से आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स, इट मीन्स दो एंगल, उनका सम हमारा 180। इट मीन्स सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम है हमारा सप्लीमेंट्री, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। फर्स्ट एंगल स्मॉलर वन को 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। आधे से ज्यादा काम हमारा हो चुका है। एक वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में आ चुकी है, जिसे हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। x और y की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। बैट्स को लेट करेंगे x एंड बॉल्स को लेट करेंगे y। 7x प्लस 6y जो हमने परचेज किए हैं 3800 रुपीज में। नेक्स्ट 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स हमने परचेज किए हैं 1750 रुपीज में। दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, x और y यानी बैट्स और बॉल्स। कैसे निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके, जैसे कि 7x 3800 प्लस का 6y यहाँ के माइनस का 6, 7 नीचे आ जाएगा। अब इस x में ये वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि x ही लेट करना है, वो हमेशा फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस। तो फिक्स्ड कितना हो जाएगा हमारा x, वो उसके लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट मींस 10y, और पे कर रहा है 105 रुपीज। सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है फिक्स्ड चार्जेस है अनदर 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड पे कर रहा है 155 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 2 is added to both numerator and denominator, our fraction will become 9/11। हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x प्लस 22 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22। सेकेंड कंडीशन में our fraction become 5/6 if we add 3 to the both। क्रॉस मल्टीप्लाई 5y प्लस 15 माइनस 5y माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आपकी आ चुकी हैं। करना क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, x y की वैल्यू निकालनी है और फटाफट से कमेंट करना है।
लास्ट क्वेश्चन 5 ईयर हेंस। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, थर्ड एज वेल एज फोर्थ चैप्टर दोनों के स्टेटमेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन एज। अगर हम जैकब की एज x लेट कर रहे हैं, सन की y लेट कर रहे हैं, 5 साल बाद इसकी एज, बेटे की एज की 3 टाइम्स है। नेक्स्ट 5 ईयर अगो द एज विल बी 7 टाइम्स। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनी x प्लस 5 3y प्लस 15 x माइनस 7y माइनस 35। फटाफट से इक्वेशन को ठीक कीजिए, एक्स वाई की यानी जैकब और उसके सन की एज निकालिए, कमेंट कीजिए और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करो ताकि हम स्टार्ट करें लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अभी तक हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के किए बहुत सारे क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि सब्स्टिट्यूट की तरह बहुत इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग है। x प्लस वाई इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब पूछो इसमें सिंपल क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है? सिंपल ये है कि आपको सबसे पहले एक वेरिएबल को सेम बनाना है। एक वेरिएबल को सेम बनाना है, इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है कि जिस वेरिएबल को आपने सेम बनाया है उसके साइंस अपोजिट होने चाहिए। इट मीन्स अगर एक प्लस है तो सेकंड माइनस होना चाहिए ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। कैसे? आप सपोज मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये बन गया 3x प्लस 3y इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब यहाँ देखो दोनों वेरिएबल सेम है और एक साइन प्लस है और अनदर साइन माइनस है। इट मीन्स अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 to 5x इक्वल 9, x की वैल्यू 9/5 पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल दो। सेकंड क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल 10, 2x माइनस 2y इक्वल 2। अब यहां मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x प्लस 4y इक्वल 10, 4x माइनस 4y इक्वल 4, कैंसिल आउट। 7x इक्वल 14, x 14 डिवाइडेड बाय 7 आ चुका है हमारा x 2। अगेन वैल्यू पुट कर दो x की, y की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4y इक्वल में उधर जाके 4 हो जाएगा। 9x प्लस 2y है, इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल में 7 है। अब यहां पर देखो किसे मल्टीप्लाई, इसे 3 से कर देते हैं। 3 से किया तो ये 9x हो गया, ये 15y हो गया और ये 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन सेम नहीं है, सॉरी सेम है, अपोजिट नहीं है। हमें इसे अपोजिट बनाना है। कैसे? ये दोनों प्लस क्या है, ये प्लस क्या तो इसे माइनस, अब ये माइनस है तो इसे प्लस, ये प्लस है तो इसे माइनस। अब ये सेंटर वाले साइन आपके होंगे इग्नोर, फर्स्ट वन और लास्ट वन कंसीडर करेंगे। ये माइनस 13y इक्वल कितना आएगा हमारा, सिंपल 5, y इक्वल 5/13 माइनस का y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू निकाल देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। फोर्थ वन में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब फ्रैक्शन फॉर्म में ये वैल्यू गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो एलसीएम लेके पहले इसे ठीक करें। 6, 3x 4y माइनस 1, 3x प्लस 4y माइनस 1, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को ठीक करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो और सबकी x और y की वैल्यू निकाल के फटाफट से कमेंट करो। नोटबुक अगेन आपके हाथ में है, एनसीईआरटी बुक आपके सामने है, कंसेप्ट आपके सामने है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, फटाफट से सॉल्व करो। और इसके बाद हम करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। लास्ट भी हमने किया एक एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन, फ्रैक्शन आपको गिवन है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे एंड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में से, हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 y माइनस 1 माइनस y माइनस 1 माइनस 2, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में वो कह रहा है आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2 अगर आप इफ इट बिकम 1/2 ओनली इफ एड 1 टू द डिनोमिनेटर, इट मीन्स न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एज योर विश। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago मतलब अब से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अगर सोनू x है, नूरी y है, 5 साल पहले नूरी उसकी एज का थ्राइस था, 3 times। सेकेंड कंडीशन, 10 years लेटर, ये इसकी एज की कितने टाइम्स बन जाएगी? ट्वाइस। इक्वेशंस आपके सामने रेडी हैं, यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 digit, most important question। The sum of 2 digit number is 9। जो सम था 2 digit नंबर का वो है हमारा 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। आज जिसमें ऑर्डर रिवर्स करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट 10 को एक बार x से मल्टीप्लाई करना है, y एज इट इज रखना है। नेक्स्ट में y को 10 से मल्टीप्लाई करना है, x एज इट इज करना है। और इसमें लिखा हुआ है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द अनदर नंबर। 90x plus 9y, 20y plus 2x, 90x minus 2x minus 20y equal 0। ये 88x minus 11y equal 0। यहाँ से हमने 11 कॉमन लिया, 8x minus y equal 0 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन you can solve it by using elimination method। next question, 4th and 5th दो ही पार्ट हमारे रह चुके हैं, चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। मीना एक बैंक में जाती है 2000 विड्रॉ करने, कैशियर से पूछती है ओनली 50 and 100 रुपी नोट्स ओनली, और टोटल उसके पास आते हैं 25 नोट्स। इट मीन्स 50 के नोट्स को हम x सेलेक्ट कर लेंगे और 100 को हम y सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल हमें मिले 25। अब 50 के कितने थे? 50x प्लस 100y इक्वल 2000। 50 ले लिया हमने कॉमन, अंदर बचा x प्लस 2y इक्वल 40। ये आ चुकी है आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को यूज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, अगेन लास्ट क्वेश्चन में फिक्स्ड चार्जेस की बात की गई है। लास्ट वीडियो में भी हमने किया कि जब फिक्स चार्जेस आ जाते हैं उसमें हम सिर्फ x सेलेक्ट करेंगे, x को चेंज नहीं करेंगे। एक लाइब्रेरी थी जहां पर चार्जेस फिक्स्ड थे फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस के लिए वो पे करता है 27 रुपीज फॉर 7 days। 7 days में से 3 days तो आपके फिक्स हो गए, 7 में से 3 days आपके फिक्स हो गए, रिमेनिंग कितने बचे? 4। और फिक्स को हमने लेना है x, इट मीन्स x प्लस 4y इक्वल 27। सेम एज इट इज नेक्स्ट कंडीशन, 21 रुपीज वो पे कर रहे हैं 5 days के लिए, while pay 21 for the book she kept for 5 days। it means 2 days फिक्स्ड होंगे, तो x 5x प्लस 2y टोटल 7 हो गई। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। सभी स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं, सभी की अलजेब्रिक इक्वेशन बना दी गई है। आपको एलिमिनेशन यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और कमेंट करना है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि क्या आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वेट कीजिए नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो।